वह हमेशा उसके कान भर देती है। वह तुम्हारे कान भरने की कोशिश करेगी। वह हमेशा मेरे कान भरा करती थी। क्या उन्होंने उसके कान भर दिए? तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज हिंदी में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। सो गाइस यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूँगा, यहाँ पे हम सच में किसी के कान किसी चीज़ से भरने की बात नहीं कर रहे। ये तो बस हिंदी में एक मुहावरा होता है जिसका मतलब होता है कि किसी की बुराई करना या चुगली करना। तो गाइस इसके लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है पॉइजन समवन्स ईयर्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी के कान भरना। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है पॉइजन प्लस नाउन ऑब्लिक पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ईयर्स। एक और बात गाइस, यहाँ पे जो पजेसिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा माई, यूअर, हिज, हर, देयर एटसेट्रा। और एक और बात, यहाँ पे जो पॉइजन है ये ऐसा मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह हमेशा उसके कान भर देती है। सी ऑलवेज पॉइजन्स हिज ईयर्स। सी ऑलवेज पॉइजन्स हिज ईयर्स। वह तुम्हारे कान भरने की कोशिश करेगी। सी विल ट्राई टू पॉइजन योर ईयर्स। सी विल ट्राई टू पॉइजन योर ईयर्स। वह हमेशा मेरे कान भरा करती थी। सी ऑलवेज यूज टू पॉइजन माई ईयर्स। सी ऑलवेज यूज टू पॉइजन माई ईयर्स। क्या उन्होंने उसके कान भर दिए? डिड दे पॉइजन हिज ईयर्स? डिड दे पॉइजन हिज ईयर्स। तुम उसके कान क्यों भरते हो? वाई डू यू पॉइजन हिज ईयर्स? वाई डू यू पॉइजन हिज ईयर्स। मेरे कान मत भरो। डोंट पॉइजन माई ईयर्स। आजकल मेरा वहाँ जाना नहीं होता, उसका यहाँ कभी कभार ही आना होता है। मेरा हर महीने गांव आना जाना हो जाता है। मेरी उससे जान पहचान हो रही है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारे डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज हिंदी में बहुत बार किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब अगर है तो, फिर उसके बाद बोला जाता है गेट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एक और बात बताना चाहूंगा गाइस, यहाँ पे जो आप गेट देख पा रहे हो वो ऐसा मैन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। आजकल मेरा वहाँ जाना नहीं होता। Nowadays I don't get to go there. Nowadays I don't get to go there. उसका यहाँ कभी कभार ही आना होता है। He gets to come here rarely. He gets to come here rarely. मेरा हर महीने गांव आना जाना हो जाता है। I get to visit my village every month. I get to visit my village every month. उससे अक्सर मिलना हो जाता है। I get to meet him often. I get to meet him often. उससे मेरी जान पहचान हो रही है। I'm getting to know him. I'm getting to know him. मुझे थोड़ी देर और सोने दो। मुझे थोड़ी देर और मोबाइल चलाने दो। उसे थोड़ी देर और पढ़ाई करने दो। हमें थोड़ी देर और टीवी देखने दो। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हमें डेली लाइफ में बोलने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस ये बहुत ही शानदार और यूनिक स्ट्रक्चर है जो कि आप अपनी डेली लाइफ में इसका यूज कर सकते हो स्पीकिंग इंग्लिश में। तो चलिए जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अ लिटिल लॉन्गर। तो गाइस यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जैसे कि आई हुआ तो उसका मी हो जाएगा, ही हुआ तो उसका हिम हो जाएगा, शी हुआ तो उसका हर हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सकें। मुझे थोड़ी देर और सोने दो। लेट मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। लेट मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। मुझे थोड़ी देर और मोबाइल चलाने दो। लेट मी ऑपरेट मोबाइल अ लिटिल लॉन्गर। लेट मी ऑपरेट मोबाइल अ लिटिल लॉन्गर। यहाँ ऑपरेट की जगह आप यूज भी कर सकते हो।
उसे थोड़ी देर और पढ़ाई करने दो। लेट हिम स्टडी अ लिटिल लॉन्गर, लेट हिम स्टडी अ लिटिल लॉन्गर। हमें थोड़ी देर और टीवी देखने दो। लेट अस वॉच टीवी अ लिटिल लॉन्गर, लेट अस वॉच टीवी अ लिटिल लॉन्गर। हमें थोड़ी देर और लिखने दो। लेट अस राइट अ लिटिल लॉन्गर, लेट अस राइट अ लिटिल लॉन्गर। उन्हें थोड़ी देर और वीडियोस देखने दो। लेट देम वॉच वीडियोस अ लिटिल लॉन्गर, लेट देम वॉच वीडियोस अ लिटिल लॉन्गर। हमें थोड़ी देर और गाने सुनने दो। लेट अस लिसन टू सॉन्ग्स अ लिटिल लॉन्गर, लेट अस लिसन टू सॉन्ग्स अ लिटिल लॉन्गर। मुझे थोड़ी देर और बोलने दो। लेट मी स्पीक अ लिटिल लॉन्गर, लेट मी स्पीक अ लिटिल लॉन्गर। मेरी बात करवा देना उससे, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा उससे। तुम्हें उससे मेरी बात करवा देनी चाहिए थी। क्या तुम उससे मेरी बात करवा सकते हो? गाइस, जब इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने की बात आती है तो काफी लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, जिसमें हम किसी से किसी की बात कराने का जिक्र करते हैं। गाइस, सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, यह कॉजेटिव वर्ब का टॉपिक है। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए मेक का यूज किया जाता है, जो कि कॉजेटिव वर्ब है। चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है मेक, और मेक के बाद बोला जाता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर किसी का नाम। कुल मिलाकर यहाँ पर उनका जिक्र किया जाएगा जिसकी बात करवाने का जिक्र हो रहा है। और उसके बाद बोली जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद टू के बाद फिर से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर किसी का नाम। यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट या प्रोनाउन को बोला जाएगा जिससे बात करवाने का जिक्र हो रहा है। तो गाइस, एक और बात बता देना चाहूंगा, जो मेक है वो टेंस के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म चेंज होती रहेगी। जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग मेक की फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं गाइस, ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा उससे, आई विल मेक यू टॉक टू हिम। मैं उसकी बात करवा दूंगा तुमसे, आई विल मेक हिम टॉक टू यू। मेरी बात करवा देना उससे, मेक मी टॉक टू हिम। उसकी बात करवा देना मुझसे, मेक हिम टॉक टू मी। मैंने किसी से बात नहीं करवाई उसकी, आई डिडंट मेक हिम टॉक टू एनीवन। क्या तुम अपने भाई से बात करवा सकते हो? कैन यू मेक मी टॉक टू योर ब्रदर? तुम्हें मुझसे बात करवा देनी चाहिए थी उसकी, यू शुड हैव मेड हिम टॉक टू मी। वो उसकी रोहित से बात करवा रहा है, ही इज मेकिंग हर टॉक टू रोहित। अगर पहले पता होता तो मैं तुम्हारी बात करवा देता उससे। इफ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव मेड यू टॉक टू हिम। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।